स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हयातियाती तनों बायोडाइवर्सिटी। दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार मौजूद हैं, जैसे फूल, पौधे, तितली, शेर। ये तमाम जानदार जानवर, पौधे, ये तमाम के तमाम ही जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं। लेकिन ये सब लिविंग ऑर्गेनिज़म एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। कुछ ऐसे जानदार हैं कि जो पानी में रहते हैं, तो कुछ ऐसे भी जानदार हैं कि जो जंगल में रहते। कुछ पौधे साहिल समंदर के करीब होते हैं, तो कुछ पौधे सिर्फ पॉट में या गमले के अंदर ही उग जाते हैं या जंगल में मौजूद होते हैं। बायोडाइवर्सिटी का लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। बायो मीन्स लाइफ यानी ज़िंदगी, और डाइवर्सिटी का मतलब है जुदागाना हैसियत, यानी डिफरेंट जो पर्सनैलिटी के फ़ीचर्स हैं ज़िंदगी के, उसको बयान करना। हम जानते हैं कि इस दुनिया में मुख्तलिफ़ अक़साम के जानदार मौजूद हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये भी एक जानवर है, ये भी एक जानवर है, इसी तरीके से ये भी एक जानवर है, लेकिन ये एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है। ठीक है, इसी तरीके से ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स हैं, लेकिन ये प्लांट्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। तो ये जो मुख्तलिफ़ होना है इनका, ये बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी से मुराद है मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के जानदार जो ज़मीन पर पाए जाते हैं। इनमें इंसान, तमाम जानवर, पौधे और यहाँ तक के माइक्रोस्कोपिक जो जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो भी शामिल हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि तमाम की तमाम जितनी भी शक्लें हैं ये इंसानों की हैं, लेकिन इन इंसानों की शक्लों में भी किसी का रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो कभी आइस का जो कलर है ये डिफरेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो दुनिया में मौजूद तमाम जानदार अपने रहन सहन के एतबार से, अपने कद की वजह से, अपने रंग रूप की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं, और इनका यही मुख्तलिफ होना इनकी खूबसूरती को ज़ाहिर करता है। बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें हमारी दुनिया खूबसूरत नज़र आती है। बायोडाइवर्सिटी की वजह से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। बायोडाइवर्सिटी की वजह से इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो तवाज़ुन में रहता है। हमें मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात, मेडिसिन्स मिल जाती हैं। सयाहत को भी फ़रोग़ मिलता है। मुख्तलिफ़ अज्जा की रिसाइकलिंग होती है, जिससे इन्वायरमेंट में एक बैलेंस रहता है। बायोडाइवर्सिटी के मुख्तलिफ़ बेनिफिट्स हैं। इससे किसी भी जानदार को शनाख्त मिलती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि परिंदा उड़ता है, फ़िश जो है वो पानी में तैरती है, बटरफ्लाई जो है वो, इन दोनों के पर मौजूद है, लेकिन इनके पर में काफ़ी डिफरेंस मौजूद है। इसी तरीके से जो मेंढक है, फ्रॉग है, वो पानी में और खुश्की दोनों में रहता है। तो जो शनाख्त है वो मुमकिन होती है इसी बायोडाइवर्सिटी की वजह से। इसके अलावा हमें मुख्तलिफ़ जो ग्रुप्स हैं उनके जानदारों की तर्ज़ ज़िंदगी को समझने में भी मदद मिलती है, और जहाँ पर मुख्तलिफ़ जोग्राफ़िकल रीजन्स हैं उनमें पाए जाने वाले मख़सूस पौधे और जानवरों के बारे में मालूमात भी हासिल होती है। कुर्रे अर्ज़ पर, बायोस्फीयर पर जितने भी पौधे हैं उनमें एक दूसरे के देखें तो उन सब में वेरिएशंस हमें नज़र आता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम जानवरों को देखें तो उनमें भी हमें वेरिएशंस नज़र आता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये भी पर है, लेकिन ये तितली के पर हैं जिससे ये उड़ने का काम कर रही है। इसी तरीके से बर्ड्स ये भी पर रखते हैं, लेकिन इनके पर और इनके पर में फ़र्क होता है। ठीक है, इनके फंक्शंस जो हैं आप कह सकते हैं कि सेम है दोनों के पर के, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये तितली के पर है, ठीक है, और ये चमगादड़ के पर है। एनालॉगस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि फंक्शंस जो होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जबकि आप होमोलोगस अगर बात करते हैं बनावट की, इसकी शेप की, तो इनके फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे कि इंसान, बिल्ली, व्हेल, चमगादड़, इनके जो स्ट्रक्चर है ये तो सेम है, लेकिन हर एक का काम मुख्तलिफ है। व्हेल यानी कि जो पानी में रहती है, चमगादड़ उड़ती है। इसी तरीके से इंसान
के जो स्ट्रक्चर है, ये जो है आप देख रहे हैं, इनके तमाम के जो इंसान है, मगरमच्छ है, पेंगुइन, चमगादड़, इन सब का जो है वो फंक्शंस तो डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो आप कह सकते हैं कि इनके तमाम की बनावट जो है वो सेम है, एक जैसी होती है। ठीक है, तो दो टर्म्स हैं, होमोलोगस, एनालॉगस। एनालॉगस में जो होता है फंक्शंस जो होते हैं वो सेम होते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। और होमोलोगस में जो फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम पौधों की क्लासिफिकेशन या प्लांट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए, प्लांट्स जो होते हैं वो दो तरह से, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम होता है, जबकि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम नहीं होते, वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते। इनकी टाइप में लिवरवॉर्ट, मॉसिस है। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, सादा तरीन पौधे होते हैं। ये थोड़े से जो है वो सादा नहीं होते, थोड़े से इनमें चूँकि तना होता है, शाखें होती हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग भी आ जाते हैं, तो ये थोड़े से एडवांस होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम सिर्फ वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो इसमें दो तरह के आ जाएंगे, एक सीड प्लांट्स होते हैं, एक सीडलेस होते हैं। ठीक है, सीड जो प्लांट्स होते हैं उसमें एंजियोस्पर्म आ जाते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट, यानी कि इसमें सिर्फ एक जो है वो दाला मौजूद है, जबकि यहाँ पे दो दाला मौजूद हैं। और जो सीड प्लांट्स होते हैं उन्हें अगर आप देखें तो ये देखिए, इसमें आपको जिम्नोस्पर्म दिखाई देंगे। ठीक है, जिनके अंदर जो है वो सीड प्लांट होते हैं। और दूसरा जो है वो एंजियोस्पर्म है, जो कि फूलदार पौधे होते हैं। इनकी भी आप टाइप्स देख रहे हैं कि जो डाइकॉट्स हैं उनके अंदर किस तरीके के पौधे मौजूद हैं, मोनोकॉट में किस तरीके के प्लांट्स मौजूद हैं, इसी तरीके से जिम्नोस्पर्म में भी किस तरीके के प्लांट्स मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट्स अवेलेबल हैं, मौजूद हैं नेचर में। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जिम्नोस्पर्म ग्रुप का एक पौधा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से एंजियोस्पर्म का पौधा जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह है, और ये बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई फ्लावर्स वगैरह नहीं है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से बायोडाइवर्सिटी पौधों के अंदर में भी हमें दिखाई देती है। और पौधे भी एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ होते हैं कि अगर आप सिर्फ गुलाब की बात कर लें तो फ्लावर्स तो मुख्तलिफ ही होते हैं, जैसे कि विंगा रोजिया, चमेली का फूल, रोज़, रेड रोजेज़ वगैरह। लेकिन बताएं, रोजेज़ में भी डिफरेंट कलर्स के आपको रोजेज़ दिखाई देते हैं, रेड, ब्लैक, वाइट, येलो, पिंक। तो देखिए कितनी वेरिएशंस नेचर ने रखी हुई हैं और इससे माहौल कितना खूबसूरत दिखाई देता है। ये देख रहे होंगे स्टूडेंट्स आप, जिस तरीके से ये फ्लावर्स हैं, लेकिन इन फ्लावर्स की भी पेटल्स एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, देखिए आप, कुछ की नोक निकली हुई है, कुछ इस तरीके से मौजूद हैं जिनकी नोकें नहीं हैं। ठीक है, थोड़ी सी गोलाई में है। इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये तमाम एनिमल्स कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में, जंगल में। पर इन एनिमल्स की बॉडी पर भी आप देख रहे होंगे कि इस तरह से किसी की बॉडी पर जो है वो इस तरह से जो है वो धारियाँ आ रही हैं, किसी का रंग जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, किसी के जो इस तरह से बाल है, किसी के यहाँ पर सींग निकले हुए, हॉर्न्स हैं। ये देख रहे हैं आप, मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स हैं, किसी की नेक इतनी लॉन्ग है, लंबी है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक के जंगल में रहने वाले एनिमल्स भी एक दूसरे से किस तरीके से मुख्तलिफ हैं। हालांकि तमाम के तमाम कॉर्डेट्स हैं, पर कॉर्डेट्स के अंदर भी, इन फिकारियों के अंदर भी मुख्तलिफ तरह की वेरिएशंस हैं। बायोडाइवर्सिटी इसी को कहते हैं। और यही मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स, इनके हूफ जो होते हैं बॉडी पर एनिमल्स की, एक दूसरे से किस तरीके से इनको डिफरेंट कर रहे होते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, जो इनके हैबिटाट्स होते हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। कुछ हैबिटाट आप फॉरेस्ट के देखते हैं, कुछ एनिमल्स देखिए आप झील में रहते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो पॉन्ड्स में, तालाब में रह रहे होते हैं, कुछ एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं, कुछ एनिमल्स देखें आप हिमालय के पहाड़, जो बर्फीले पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उन पर भी रहते हैं। ये सब कुछ बायोडाइवर्सिटी को ही शो कर रहा होता है। ये देखिए, कुछ बर्फ़ में भी रहते हैं एनिमल्स, कुछ उड़ने वाले एनिमल्स हैं, परिंदे हैं, बर्ड्स हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और इनके बेनिफिट्स भी, इनके फ़ायदे और इनकी अहमियत भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।